हमारे पास एक महिंद्रा बोलेरो आई हुई है 2022। इसमें कस्टमर की कंप्लेंट थी कि गाड़ी चलते चलते कभी कभी इंजन चेक की लाइट आती है और एक्सीलेटर छोड़ देती है, मतलब जो आरपीएम है उसको तोड़ देती है, मतलब 30-40 की स्पीड पे चले जाती है गाड़ी। तो जब हम लोगों ने इसको स्कैन किया तो हमारे पास ये कोड आ रहे हैं। इसमें P0641 सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई 1 मॉनिटरिंग एरर, और दूसरा कोड हमारे पास 42 P0642 सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई 1 मॉनिटरिंग शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड, और तीसरा फिर वही 41 P0641 सेंसर 5 वोल्ट सप्लाई 1 मॉनिटरिंग अंडर वोल्टेज। इसी तरह हमारे पास चौथा, ये 3 फॉल्ट कोड एक ही हैं। तो जो चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है P0122 एक्सीलेटर पैडल सेंसर 1 लो। तो अब हम लोग इस तरह के फॉल्ट कोड पे कैसे काम करेंगे? अब इसमें हमें मेन फॉल्ट बताया गया है कि एक्सीलेटर पैडल सेंसर से रिलेटेड है, और ये जो कोड है इसके अंदर किसी भी सेंसर को मेंशन नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों को पहले बात करने से बता देता हूं कि मैं जो हमारी बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक है, ये इस किताब के हेल्प से आप लोग 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ईवी व्हीकल्स और 4 व्हीलर BS6 ट्रक अर्थ मूविंग मशीन के ऊपर काम कर सकते हो इसकी हेल्प से। अब इसमें बताया गया है कि जो 641 कोड है वो रेफरेंस वोल्टेज से रिलेटेड है। यहाँ पे पूरा अगर आप पेज नंबर चैप्टर नंबर 18 और पेज नंबर 97 पे देखोगे तो सेंसर रेफरेंस वोल्टेज के बारे में बताया गया है। तो ये है क्या? ईसीएम कई सेंसर को एक ही पिन से रेफरेंस वोल्टेज देता है, जैसे बूस्ट प्रेशर, रेल प्रेशर, एक्सीलेटर पैडल। इस प्रकार ऊपर लिखे तीनों सेंसर में रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट ही ईसीएम दे रहा है। कई कंपनियां ईसीएम में किसी भी एक पिन से तीनों सेंसर को वोल्टेज दे देती हैं, इसलिए स्कैनर में कोड इस तरह आ जाते हैं, जैसे P0643 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए सर्किट हाई, या इसी तरह दूसरा कोड है सर्किट लो। तो दोस्तों, अब इस पे काम करने का जो तरीका है इसमें बताया गया है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही कम समय में बात करूंगा। अब सबसे पहले जब हमारे पास एक्सीलेटर पैडल से रिलेटेड फॉल्ट कोड आएगा तो हम लोग एक्सीलेटर पैडल पे ही काम करेंगे। जब एक्सीलेटर पैडल पे हम लोगों ने देखा तो हमें मिला क्या कि एक्सीलेटर पैडल की अंदर 6 पिनें हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 5 वोल्ट, और इसमें बॉडी ग्राउंड, इसमें 0.01 बॉडी ग्राउंड, 0.01। ये ओपन कनेक्टर में हम लोगों ने चेक किया वोल्टेज। ये ओपन कनेक्टर की वोल्टेज है, करेक्ट, ओके वोल्टेज है। और इस व्हीकल में हम लोगों ने जो चेक किया वो मैं आपके साथ बात करता हूँ। पहले जो 5 वोल्ट है आ रही है, दूसरे में हमारे पास 0 वोल्ट आने लगी क्लोज कनेक्टर पे, तीसरे पे बॉडी ग्राउंड आ रहा है, चौथे पे 0.1 ग्राउंड 0.01। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है, एक वोल्टेज रॉन्ग हो चुकी है और एक 035 आ रही है, मतलब ठीक है, एक पे रॉन्ग आ रही है, एक पे वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट इतनी आनी चाहिए क्लोज कनेक्टर पे। तो अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, होता क्या है? अब इस कंडीशन में या तो फॉल्ट वायरिंग में है या फिर फॉल्ट ईसीएम में है, क्योंकि वोल्टेज 5 आनी चाहिए, 0 आ रही है। तो इस कंडीशन में 0 वोल्टेज आने का कारण जो है वो ईसीएम से रिलेटेड है, क्योंकि इस किताब के अनुसार ईसीएम में से एक पिन से एक से ज्यादा सेंसरों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और इनको रखा गया कैटेगरी ए, सेंसर 1, इस तरह, ठीक है। अब यदि हमारा एक इन तीनों में से कोई एक सेंसर फॉल्टी हो जाएगा, वो बॉडी से शॉर्ट हो जाएगा, तो होगा क्या? इनके ऊपर आने वाली वोल्टेज जो 5 है वो 0 हो जाएगी। सेंसर फॉल्टी, ईजर बार के अंदर सेंसर है, फॉल्टी ये हुआ, इन दोनों की वोल्टेज 0 हो जाएगी। अब देखने वाली बात तो ये होती है कि कोड अब हमें इस गाड़ी में ये आ रहा है, एक्सीलेटर पैडल बिल्कुल ठीक है,
वोल्टेज जीरो होने का कारण जब हम लोगों ने देखा तो ईसीएम में से ये ईजर वाल्व के साथ कनेक्ट है। तो अभी मैं आपके साथ यही बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने ये ईजर वाल्व लगा हुआ है अंदर, जो ऑरेंज कनेक्टर हम लोग देख रहे हैं, इसके कनेक्टर को हम लोगों ने अभी ओपन किया हुआ है और गाड़ी को 20-25 किलोमीटर हम लोगों ने चलाकर देखा, बिल्कुल व्हीकल सेट है। पहले हम लोग थोड़ा सा आधा किलोमीटर चला रहे थे और वो एक्सीलेटर गाड़ी छोड़ रही थी। अभी हम लोगों ने इतना व्हीकल को चलाया। अब जो BS6 में प्रॉब्लम आ रही है, ईजर वाल्व एक वाल्व भी है और इसी के अंदर एक सेंसर लगाया गया है। तो अब ये हो क्या रहा है, पहले भी मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट कोड आ रहा है बोलेरो के अंदर या अदर BS6 के अंदर, तो आपको करना क्या है, आपको ईजियर वाल्व का कनेक्टर ओपन करना है और फिर व्हीकल को आप चला कर देखिए। तो सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ। हम लोगों ने ईजियर वाल्व को जब कनेक्टर को उतार दिया तो हमारे पास एक्सीलेटर का फॉल्ट कोड आना बंद हो चुका है और व्हीकल हमारा, हम लोग कस्टमर को एडवाइस दे रहे हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे ईजर वाल्व का जो इसमें जो कार्बन है, क्योंकि 2,35,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ये कार्बन अभी हम लोगों ने इनको क्लीन करने के लिए बोला है कि इसको आप क्लीन कीजिए, करवाइए और उसके बाद हम लोग इसकी मोटर मंगवा कर चेंज करेंगे। तो इस तरह एक फॉल्ट, अगर BS6 के अंदर इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप लोगों ने ईजर वाल्व का कनेक्टर उतार कर चेक करना है। यदि किसी सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, मतलब ये इसमें सेंसर का नेम नहीं लिखा हुआ, जैसे मैं इधर दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है P641 सेंसर रेफरेंस वोल्टेज ए, मतलब कौन सा सेंसर, ठीक है, इसलिए ए एक ग्रुप का नाम है। तो आप लोगों ने अभी BS6 के अंदर सीधा ईजर वाल्व दूसरे सेंसरों से कनेक्ट है, दूसरे सेंसरों की वोल्ट से कनेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखकर बताया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।